प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। जैसा कि हम लोगों ने समास पढ़ लिया था, समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, सबके डेफिनेशन एग्जाम्पल हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि प्रत्यय ऐसा चीज़ है जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है, किसी शब्द या किसी धातु के पीछे जुड़ता है, वह क्या होता है, प्रत्यय। और उपसर्ग जो होता है वह पहले जुड़ता है। जैसे अगर कोई शब्द मान लीजिए मान है, मान में अगर पहले अभी जोड़ देंगे तो वह अभिमान हो जाएगा। उसी प्रकार किसी शब्द के पीछे जो शब्द लिखता है लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग प्रत्यय पढ़ते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और कौन से प्रत्यय को पढ़ा जाता है या कैसे पहचानेंगे या किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं हमारे सीयूटी इंट्रेंस एग्जाम में, उसी तरीके से हम लोग आज विधिवत तरीके से अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। जैसे प्रत्यय जानते हैं, सबसे पहले प्रत्यय क्या है। प्रत्यय ऐसा शब्द है जो किसी वाक्य के या वाक्य नहीं, किसी शब्द या किसी वर्ण के पीछे लगता है। जैसे यहाँ भूधन कत्वा, भू के पीछे कत्वा शब्द जब लिखता है तो क्या हो जाता है, भूत्वा। अब इसमें जो क होता है इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यह कत्वा प्रत्यय में जब भू में जब कत्वा जुड़ता है तो भूत्वा हो जाता है, यानी किसी भी शब्द के पीछे लगता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जो किसी वाक्य के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होता है इसके कई प्रकार हो, जैसे कत प्रत्यय, कतवत प्रत्यय, सानच प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ठीक है, तुमुन प्रत्यय, यह सब कृत प्रत्यय के जो है प्रकार है। उसके बाद हम लोग तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय में जैसे टाप, टाप, डीप, ठीक है, इस डी इस प्रकार का जो प्रत्यय होता है वो स्त्री प्रत्यय में आता है। तो आज हम लोग जानते हैं प्रत्यय। प्रत्यय में आज पहला प्रत्यय पढ़ेंगे जिसका नाम है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय क्या होता है, कैसे लगता है, किस जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। आप लोग प्रत्यय समझ लीजिए, ठीक है। क्या है, प्रतीयते विधीयते प्रत्यय, यानी ऐसा प्रत्यय, ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जो वाक्य के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और जो किसी शब्द या धातु के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में केवल यही अंतर है, जो उपसर्ग होता है वह किसी शब्द या धातु के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वह किसी शब्द या धातु के पीछे लगता है। तो कर्तव्य प्रत्यय क्या है, देखिए कर्तव्य प्रत्यय क्या होता है, जब एक कर्ता किसी कार्य को करके दूसरी क्रिया को करने लगे वहाँ पे कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे जब एक ही कर्ता, यानी कि जैसे हम हैं, हम आपको पढ़ा भी रहे हैं और हमारा उसके बाद हम पढ़ते भी हैं, तो हमारी दो क्रियाएं हैं। पहले या तो हम पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं या पढ़ाते हैं फिर पढ़ते हैं, यानी कि जब एक ही कर्ता द्वारा एक क्रिया की समाप्ति के पश्चात, वही बात हुई ना, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए है वह एक काम समाप्त करके दूसरा काम करने लगता है, वहां पे कर्तव्य प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के रूप में होती है। तो ये देखते हैं, जब एक ही कर्ता द्वारा एक क्रिया की समाप्ति के पश्चात दूसरी क्रिया की आरंभ हो जाती है या दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, यानी चालू हो जाती है, दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है या करने लगता है, ठीक है, हो जाती है। तो पहली क्रिया को, जैसे मान लीजिए यह हमारी पहली क्रिया है, दूसरी क्रिया, हमने पहले ए वाला काम करके ए वाला काम करने लगे, यानी ए वाले काम को पूरा करने के पश्चात हम एक काम जब करने लगेंगे तो जो ये हमारी पहली क्रिया होगी, जो हमारी यह पहली क्रिया होगी उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक। शब्द से भी आपको पहचान हो रहा होगा, पूर्व से मतलब पहले वाला, पूर्व से मतलब पहले वाला, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब कोई एक ही कर्ता द्वारा जब एक क्रिया को समाप्त करने के पश्चात दूसरी क्रिया को आरंभ हो जाती है या प्रारंभ हो जाती है, जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसकी एक विशेषता और होती है, पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में अव्यय, पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में कर्तव्य जो धातु, ठीक है, कर्तव्य जो प्रत्यय है, ये जो कर्तव्य प्रत्यय है धातु से जुड़कर, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया जो होती है पहली क्रिया, या पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में जो कर्तव्य प्रत्यय है धातुओं से जुड़कर या धातु से जुड़कर अव्यय पद बनाता है। कैसा पद बनाता है, अव्यय पद बनाता है। आइए फिर से जानते हैं, जब एक ही कर्ता द्वारा एक क्रिया को समाप्त करने के पश्चात दूसरी क्रिया की जाती है तो जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। और पूर्वकालिक क्रिया जो होती है
पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में जो कत्वा प्रत्यय होता है वह धातुओं से जुड़कर अव्यय पद बनाता है। अव्यय पद जैसे हमने अव्ययी भाव समास में पढ़ा था कि ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो या पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। तो यह जो अव्यय होता है उसका मतलब ये होता है कि पहला पद या तो प्रधान होगा या तो पहला पद किसी उपसर्ग या प्रत्यय से स्टार्ट होगा, या तो यह जो अव्यय पद होता है यह अव्यय पद का निर्माण जो अव्यय पद होता है वह आगे वालों को महत्व ज़्यादा देता है, उसके बाद अव्यय पद को बनाता है जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे भू, अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं कत्वा प्रत्यय। देखिए जब कत्वा प्रत्यय या कोई उपसर्ग होता है तो उसे शब्द या धातुओं से पहले जोड़कर या बाद में जोड़कर हम देखते हैं कि क्या बन रहा है। जैसे अगर वह उपसर्ग है तो पहले जोड़ेंगे और अगर प्रत्यय है तो बाद में जोड़ेंगे। आइए देखते हैं जैसे भूधन कत्वा, भू प्लस कत्वा तो क्या बन जाएगा भूत्वा। इसमें जो क रहेगा इस क का लोप हो जाता है तो भू धन कत्वा तो क्या हो जाएगा भूत्वा। उसी प्रकार शुरू में जब कत्वा प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो यह शुरू जो होता है कत्वा प्रत्यय जब देखिए प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है, उसी प्रकार शुरू धन कत्वा बराबर श्रुत्वा, उसी प्रकार नि धन कत्वा बराबर नित्वा, अता धन कत्वा बराबर दत्वा। यानी कोई भी शब्द या धातु रहे और उसके बाद में अगर हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसी प्रकार शब्द बनता है। जैसे दा धन कत्वा बराबर दत्वा या पा धन कत्वा बराबर पित्वा या अस्था धन कत्वा बराबर स्थित्वा या ज्ञा धन कत्वा बराबर ज्ञात्वा या क्री धन कत्वा बराबर कृत्वा या पठ धन कित्वा बराबर पठित्वा। आप लोग को शब्दों से पहचान हो रहा होगा कि हमने क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार हंस धन कत्वा बराबर हंसित्वा और लिख धन कत्वा बराबर लिखित्वा और उसी प्रकार पत धन कत्वा बराबर पतित्वा, पत धन कत्वा बराबर पतित्वा। यानी कत्वा प्रत्यय जब जुड़ते कत्वा यानी किसी भी शब्द में अगर कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है भूत। जैसे भू है तो भूत्वा, दा है दत्वा, ठीक है। उसी प्रकार जुड़ता है जैसे नि धन कत्वा बराबर नित्वा। यानी ये जो कत्वा होता है क का लोप हो जाता है। जैसे हमने दीर्घ संधि जब पढ़ते हैं जैसे विद्याधनालय तो विद्याधनालय में यहाँ और यहाँ का लोप हो जाता है, जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है विद्यालय। जैसे हमने व्यंजन शब्द में पढ़ा था सत धन चित, सचित, सचित का जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है सत धन चित। वहाँ जो आधा च रहता है जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपको उदाहरण दे दी देखिए, जैसे देखिए ये सचित, सचित है तो हम संधि विच्छेद क्या करते हैं सत धन चित। तो यह जो सत धन चित होता है तो यह जो त होता है यह त का च वर्ग में बदल जाता है तो यह सर आधा त का क्या हो जाता है आधा त हो जाता है। तो वहाँ जो ची होता है उसमें ऐसे ची जुड़ जाता है तो स इसको ले लीजिए और आधा च और ची और त क्या हो जाएगा सचित, चित। उसी प्रकार ज्ञा धन कत्वा बराबर ज्ञात्वा, कृ धन कत्वा बराबर कृत्वा, पठ धन कत्वा बराबर पठित्वा, हस धन कत्वा बराबर हसित्वा या लिख धन कत्वा बराबर लिखत्वा। यानी कत्वा प्रत्यय जब आप जोड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या शब्द बन रहा है और क्या लोप हो रहा है, ठीक है। यही हमारा कत्वा प्रत्यय है। आगे जब हम पढ़ेंगे हर एक प्रत्यय पे एक वीडियो बनेगी और आप लोगों को अच्छे से पढ़ा जाएगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जहाँ न समझ में आता हो आप बताइए, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जहाँ कहीं भी गलतियाँ हो रही हो, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं तो ज़रूर बताएं, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रत्यय लेके आने वाले हैं। तो धन्यवाद, आप लोग पढ़िए। ये जो तीनों प्रत्यय आपके सिलेबस में है हम उसको अच्छे से कवर करवाएंगे। आप लोग परेशान न होइए, आपके एग्जाम से पहले सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज सब लोगों का हिंदी लैंग्वेज का पेपर था, आशा था कि आप लोगों का पेपर अच्छा होगा था। जिन लोगों का पेपर आज हिंदी का था। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।